हेलो फ्रेंड। जैसे मैं हर पर डे ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप डेली देखोगे, डेली व्हाट्सएप ग्रुप में एक इस तरह से व्यू शेयर करता हूँ मैं। ये जो इस तरह दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक व्यू रहता है। तो डेली मैं अपडेट देता हूँ यहाँ पे। आप डेट देख करना कि किस डेट का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज रहता है। काफ़ी कई जगह से, सोर्स से लेके मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, कई वेबसाइट हैं अलग अलग। ये स्टॉक का क्या, कौन सा स्टॉक का न्यूज़ है, ठीक है, कौन सा नेगेटिव में रहेगा, कौन सा पॉजिटिव रहेगा। तो ये न्यूज़ बेस पे होते हैं सारे, जो भी उस दिन का 1 दिन या 2 दिन पहले जो भी न्यूज़ है, या सेम डे में अगर कोई न्यूज़ है मॉर्निंग तक अगर आ गया, तो ये उस न्यूज़ बेस पे स्टॉक रहते हैं। तो जस्ट ट्रेडिंग नहीं करना है कि इसको आपको लेके मैंने डाल दिया तो पॉजिटिव डाल दिया तो आप उस पर जाके ट्रेड करने लगो। ठीक है, ऐसा मेरा कंसर्न नहीं। बस जस्ट आपको अपडेट करने के लिए है कि अगर आपके पास है पहले से तो थोड़ा सा उसके बारे में और अपडेट रहो, इस पर्पज़ से है। ठीक है, तो अगर मैं न्यूज़ डालता हूँ तो बहुत लंबा सा मैसेज हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। तो वो सब चीज़ों को हटा के मैं एक शॉर्ट तरीके से ये मैसेज बनाता हूँ मैं। इसको फ़िल्टर करने में मुझे 1 घंटे करीब में लग जाते हैं सुबह मॉर्निंग में करते करते। तो अच्छा टाइम देना पड़ता है, बट ये है कि जो भी डाटा रहता है एकदम सही डाटा देता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो व्यू में डालता हूँ, ये जो है, ये ऊपर का ये जो डाटा है, इसके भी यहाँ पे डाटा बनता है, डालता हूँ। ठीक है, तो कभी इसके भी यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है कि हाँ ट्रेड करने बैठ जाओ। वैसे अगर देखते हैं तो ये इसकी जो एक्यूरेसी मेरी बनती है 85 से 90% करीब में, ये मेरी एक्यूरेसी इस पे जाती है। आप अगर मैसेज चेक करोगे कभी, आप खुद भी निकालोगे तो चीज़ वही होता है। बाकी थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ पे मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ, एक डिटेल में भी कि क्या हो सकता है। जो मेरा व्यू है उस भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं 100% मैं सही रहूँ, बट ये है कि मोस्टली 80 से 90% चांसेस रहता है कि हाँ डाटा मेरा ये सही होता है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी डाटा हैं आपके, इस डाटा के बिहाफ पे बनते हैं। और ये जो डाटा होता है जो हमारा डेट में हो चुका है, पहले डेट में हो चुका है, या उस दिन मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन हुआ है उस बिहाफ पे होता है। तो सेम अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो जो बाहर के जो मार्केट जैसे काम करते हैं, या जो भी उस दिन गोल्ड या प्राइस रहा था उसके बिहाफ पे ही हमारा मार्केट अगले दिन रिएक्ट भी करता है। वो तभी गड़बड़ होगा जब जब अगले दिन मान लो कोई एक बहुत बड़ा कोई न्यूज़ आने वाला हो। ठीक है, मान लो कोई बड़ा आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, और या कोई रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, किसी कंपनी का, एक बड़ी कंपनी का किसी का रिजल्ट आने वाला हो, या वित्त मंत्री जो हैं कुछ बोलना चाहती हैं, फाइनेंस बोल रही हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा कोई न्यूज़ होता है, इलेक्शन का हो, तो इस टाइप के हो, तो उस केस में ये हो सकता है कि ये डाटा काम ना करे। ठीक है, बट जनरली आपको, अगर नॉर्मल मार्केट है, कोई एक लो न्यूज़ है, कोई ख़ास वो नहीं है, तो फिर ये परफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, बीच में हमारे कुछ कई साथी हैं जो ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं, बट कई लोग अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको ये चीज़ पता है। तो अगर आप अटेंड करोगे तो आप देखोगे, मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस भी डाला है, आपको शेयर भी किया है। देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ उससे हमें कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। भले ही आपने बहुत से वीडियो देखा हो, या आपको बहुत सी जानकारी हो उसके बारे में पहले से पता हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ कुछ ना कुछ लर्निंग करने को मिलेगा। तो एक बार आप वीडियोज़ को देख सकते हैं अगर दोबारा देखना हो। बाकी ऐसे सेशन मैं बीच बीच में कभी कभी करता रहता हूँ, तो वो भी देख सकते हैं। तो एक बार आते हैं इस पर टॉपिक पे। अभी जैसे ये यूएस मार्केट है, तो यूएस मार्केट का जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो कभी कभी यहाँ पे मैं दो चीज़ें, तीन तीन तरीके के वर्ड होते हैं मेरे यहाँ पे। या तो डाउन लिखा रहेगा, ठीक है, या अप लिखा रहेगा, और या कभी कभी एन ए करके लिखा रहता है। तो एन ए मतलब उस दिन वो मार्केट या तो बंद है, या किसी रीजन से डाटा नहीं मिला है मुझे। तो जहाँ पे डाटा नहीं मिला है वहाँ पे एन ए लिखा रहेगा। ठीक है, तो एन ए का मतलब नॉट अप्लीकेबल, सिंपल सा एक, जैसे हम लोग लिखते हैं कोई फाइल हो, तो वैसे यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल हो जाता है। बाकी अप डाउन आपको पता ही है। ठीक है, और इधर नीचे जो है, जहाँ पे मिक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे उसका मतलब ये है कि मान लो अगर इस चीज़ों में, जैसे मान लो यूएस है,
तो यूएस के स्टॉक में मान लीजिए 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे डाउ हो गया, जैसे डाउ हो गया, ठीक है, डाउ हो गया। इसके बाद में आपका S&P हो गया, नेस्डेक हो गया। अब इनमें से मान लीजिए या और कोई एक हो गया, ठीक है, कोई 4 चीज़ें हैं। तो इन चारों में से मान लीजिए 2 डाउन 2 अप हैं, ठीक है, 2 डाउन हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 अप हों 1 डाउन है। तो इस केस में मैं यहाँ पे मिक्स लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिक्स लिखा रहेगा, ठीक है, अप और डाउन दोनों हैं, ठीक है। अब वो अप डाउन कितना है वो मैं अपना खुद कैलकुलेट करता हूँ कि हाँ ये इतने पॉइंट बढ़े हुए हैं, ये इतने पॉइंट माइनस है, तो उस भी यहाँ पे डाटा या निकाल के मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं कि करके, अब जैसे मैं यूएस का लिख रहा हूँ, तो यूएस मार्केट में हम तीन चीज़ों को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डाटा। एक तो आपका डाउ जोन्स जो बाद में जो ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है, वो प्लस है या माइनस है, और दूसरा है S&P जो है, और तीसरा नेस्डेक है। इन तीनों को मैं देखता हूँ। इन तीनों में अगर मैं तीनों में क्या है, अगर कोई सारे प्लस हैं तो यहाँ पे अप आ जाएगा, ठीक है। अगर डाउन है तो डाउन आ जाएगा, और उनमें से 2 पॉजिटिव हैं 1 नेगेटिव है तो उसका मतलब अप हो जाएगा। अगर 2 नेगेटिव हैं 1 पॉजिटिव है तो उसका मतलब डाउन हो जाएगा। तो वो डाटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ वैल्यू भी देखता हूँ कि वैल्यू क्या है, कितना डिफरेंस है उसमें, तो डिफरेंस के बेस पे भी लिखता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हाँ 2 पॉजिटिव है तो और 1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला मान लो ज़्यादा है और पॉजिटिव वाला कम चेंजेज है, तो जो नेगेटिव वाला रहेगा उसको लिखूँगा मैं, ठीक है। सेम ऐसे यूरोपियन मार्केट में हो जाएगा। तो यूरोपियन मार्केट में हम FTSE, CAC, DAX, ये तीनों को कवर करते हैं। एशियन मार्केट में कई सारे हो जाते हैं, जैसे आपका गिफ्ट निफ्टी हो गया, ठीक है, निक्केई हो गया, और इसके बाद में हैंग सेंग हो गया, कोस्पी हो गया, संघाई हो गया, यानी जापान, चाइना, ये सब जितने भी एशियन वाले जितने भी हैं कंट्रीज़ हैं, उनके जितने भी मार्केट है जो मेन हैं उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर सारे अप हैं तो अप लिखेंगे, अगर डाउन है तो डाउन लिखेंगे, वो जैसे सारे ऊपर लिखता हूँ वैसे सेव कर। तीसरा मैं डाटा देता हूँ INR USD। तो अगर मेरा इंडियन रुपीज़ USD के कंपेयर में कम हुआ है, मतलब इंडियन इसका रेट कम हुआ, तो मैं यहाँ पे अप हो जाएगा। अगर इंडियन रुपीज़ USD के कंपेयर में बढ़ गया है तो उसका मतलब वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा रुपीज़ यहाँ पे मतलब USD अगर मेरा INR USD डाटा अगर मेरा ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है, INR और USD डाटा अगर मेरा ग्रीन दिखा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट जो है ये मान के चलते हैं कि हाँ मार्केट डाउन की साइड भागेगा। मतलब क्या होना चाहिए कि INR कम, उसका रेट कम होना चाहिए, ठीक है। डॉलर के कंपेयर में जो है उसका रेट जो है धीरे धीरे नीचे वो होना चाहिए। सेम गोल्ड प्राइस है, गोल्ड प्राइस अप है या डाउन है, तो ठीक है। गोल्ड प्राइस अगर मेरा डाउन जाता है, कंडीशन भी देखना पड़ता है कि क्या है, कभी कभी अप भी रहता है तो उस केस में भी मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो गोल्ड प्राइस क्या है, क्रूड प्राइस क्या है, क्रूड अप है या डाउन है। तो क्रूड अगर अप हो गया तो इसका मतलब फिर मार्केट डाउन के लिए करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल जो है हमारे जो कंपनीज जो हैं उनको महंगा पड़ेगा, ठीक है। क्रूड बढ़ गया तो वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएंगी। मान लो अगर डीजल पेट्रोल या ऐसा कुछ रेट चेंज होता है, ज़्यादा हाइक होता है कुछ, तो उससे क्या होता है, या कंपनियां जो केमिकल वगैरह जो बनाती हैं वहाँ पे क्रूड का भी यूज होता है बीच में, तो वो सब क्या होंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। कॉस्टली हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब मार्केट से जो उससे रिलेटेड जो स्टॉक डाउन होगा, स्टॉक डाउन होगा तो फिर आपका मार्केट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ADR जो होता है, जो बाहर जो कंपनियां हैं वहाँ पे जो डेरिव होती हैं, तो ADR में मैं जनरली आपका HDFC और ICICI, ठीक है, ISI मेक माई ट्रिप, और 3-4 विप्रो हैं, ऐसे 3-4 हैं ADR हैं जिनको मैं देखता हूँ। अगर वो सारे प्लस हैं तो इसका मतलब मैं अप लिखूँगा। अगर उनमें से कोई डाउन है, मिक्स है दोनों, एक अप है एक डाउन है, तो वो मिक्स लिखूँगा, ठीक है। जो FI डाटा है, ये आपका FI जो डाटा होता है कितना क्या किया है, जो अगले दिन मतलब आप आज मान लीजिए आज 6 का डेटा मैं 5 का डेटा मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो 4th को क्या किया है FIDI ने। तो ये मेजर है, क्योंकि ऐसा तो अगर डाटा डिटेल में लिखेंगे तो कैश में क्या किया, ऑप्शन में क्या किया, फ्यूचर में क्या, तो वो नहीं है। जो कैश में जो फाइनल जो डेटा निकल के आता है वो लिखा हुआ रहता है यहाँ पे।
तो ठीक है, अगर बाई किया है तो बाई, सेल है तो सेल, दो DIO बाई का दोनों का डाटा। तो इन सारे सबको मिला के जो डेटा बनता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे मैं व्यू लिखता हूँ बुलिश। तो कभी कभी यहाँ पे इस तरह से भी लिखता हूँ मैं कि बुलिश विद साइडवेज करके लिखा रहता है। ठीक है, बुलिश होगा, मार्केट धीरे 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 करके जाएगा। ठीक है, अगर ओनली बुलिश लिखा है तो इसका मतलब वो उस दिन चांसेस हैं कि वो अप ही जाता रहेगा, थोड़ा स्पीड में जाएगा। बट अगर साइडवेज करके लिखा है तो इसका मतलब वो टाइम पास करके हो सकता है, अप तो रहेगा लेकिन वो धीरे धीरे या बहुत ही कम वैल्यू बढ़े। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट का उस दिन बढ़ोतरी ना हो। ऐसे सेम बियर में है, साइडवेज करके है, और कभी कभी वोलेटाइल करके भी लिखता हूँ, तो वहाँ पे वोलेटाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा सेंसेक्स की या किसी का जो भी एक्सपायरी होगा वो अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी जिसका भी एक्सपायरी रहेगा तो वो यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। या कोई मेजर अगर कुछ उस दिन उस डे में कुछ होने वाला है, ठीक है, कोई बड़ा न्यूज़ है, तो इस यहाँ पे आपको वो न्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टॉक का मिलेगा, स्टॉक न्यूज़ में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाले लाइन में लिखा रहेगा। ठीक है, और नीचे जो आपका नेगेटिव वाला लाइन में लिखा रहेगा। तो ये सारा चीज़ें हैं, इसमें आपको मैसेज में सारे मिल जाती है। मतलब एक छोटे से मैसेज में आपको बहुत ढेर सारा इनपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, ऐसा ये मत करना कि यार यहाँ पे आ गया तो इसके बेस पे हम ट्रेड कर लें। मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेड, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी डाल रखा है कि दिस इज़ माई व्यू, डोंट टेक ट्रेड इन बिहाफ ऑफ दिस। तो इस मैसेज का ध्यान रखिए। ठीक है, आप जो भी ट्रेड करोगे या जैसे भी करोगे, कुछ भी जो लेना हो आपका अपना रिस्क रहेगा, तो ये बातें ध्यान रखना। बट एक जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए कई सारे जगह पे आप जाके पढ़ोगे, मैसेज को देखोगे, तो उसको मैं एक कम समराइज़ करके यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैसेज मेरे लिए भी बेनिफिट होता है। मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिट, जस्ट ये एक तरह से है कि जब मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ तो एक डाटा उठा के आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ये है। ठीक है, और ऊपर एक मैसेज यहाँ पे है, ये भी मैसेज आप लोग पढ़िए, अच्छा रहता है मैसेज, जो एक मोटिवेशनल कोटेज करके रहता है मैसेज। तो इसको आप अगर वैसे मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया करूँगा, तो इसको आप एक बार पढ़ो, इसको समझो। बहुत ही अच्छी चीज़ें रहती हैं कि शेयर मार्केट में अगर आप एंट्री लिए हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैसे कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें थोड़ा सा एक मोटिवेशनल टाइप का वर्ड लिखा होता है। ठीक है, और आपके लिए एक अच्छा सा विश रहता है, गुड मॉर्निंग होता है, प्रॉफिट डे का विश रहता है। ठीक है, हमेशा मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप मेरे जानने वाले लोग हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका फ़ायदा हो। ओके, तो आई थिंक अभी आपको जो भी मैसेज मैं डाल रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।